हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एच के। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 3 मिस्टेक्स जो इंट्राडे में ट्रेडर करते रहते हैं। अगर आप ये मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे या फिर ये पॉइंट को आप अच्छे से समझ जाओगे तो डेफिनेटली आपका माइंडसेट, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपका ट्रेडिंग आउटकम ये चेंज हो सकता है, जो कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ लेकर जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इमोशनली अटैच्ड। मान लो कोई ट्रेडर मार्केट के अंदर, इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करता है, एक्स वाई जेड स्टॉक के अंदर। एक अप ट्रेंड के अंदर वो स्टॉक होता है, फिर वहाँ पे एक ट्रेडर को इंट्राडे के अंदर एक शूटिंग स्टार दिखाई देता है, फिर वो वहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन बना लेता है। उसके हाई का एस लगाने के बाद थोड़ा सा स्टॉक नीचे जाने के बाद फिर एक अप ट्रेंड के अंदर चला जाता है और एस हिट हो जाता है। फिर वो सेकंड टाइम उसी के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करता है। वो सोचता है यहाँ से वापस गिरेगा ये नीचे की तरफ, फिर वहाँ पे उसको डबल टॉप दिखाई देता है। फिर वापस उसके आई के ऊपर कैसल लगा के उसके अंदर ट्रेड ले लेता है, फिर वापस उसका कैसल हिट हो जाता है। फिर वो सोचता है अब मेरा लॉस हुआ है 2 बार इसके अंदर, तो मैं इसी के अंदर से प्रॉफिट कमाऊंगा। और फिर इसके अंदर एक और पैटर्न दिखाई देता है उसको, होमिंग पिजन, डार्क क्लाउड कवर या फिर बेरिश एंगल फिंग कैंडल दिखाई देता है। फिर इसके अंदर अब की बार 3 या फिर 4 गुना क्वांटिटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार उसको लॉस हो गया है। फिर थर्ड टाइम भी उसके अंदर वापस उसका ऐसे हिट हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि एक ट्रेडर होता है, उसको ट्रैप कर रहा होता है सामने जो ऑपरेटर बैठा होता है। ट्रेडर को ट्रैप करने की कोशिश की जाती है, उसका बार बार एक ही स्टॉक के अंदर एसएल हिट हो रहा है, और ट्रेडर होता है वो उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाता है, जो कि उसको नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंट्राडे के अंदर काफ़ी सारे स्टॉक्स होते हैं, वो वहाँ पे जाके ट्रेडिंग कर सकता है। हमें किसी भी स्टॉक के अंदर इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, हमें इस गलती को अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट हमारा हो जाता है फॉलो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आपको समझ में आ गया होगा, इसके अंदर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की बात की गई है। कोई ट्रेडर मार्केट के अंदर जब आता है नया नया, या फिर थोड़ा टाइम हो जाता है ट्रेडिंग सीखने के बाद, लेकिन वो स्टॉप लॉस को कंटिन्यू स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाता है। कोई ट्रेड लेता है, कोई ट्रेडर मान लो कोई ट्रेड लिया है उसने एक्स वाई जेड कोई किसी स्टॉक के अंदर, 105 पे उसने वहाँ पे बाई किया है, और एक 100 रुपये का उसका स्टॉप लॉस लगा लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो ट्रेडर होता है उसका ट्रेड मतलब ब्रेकआउट पे ट्रेड ले तो लेता है, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे आने लग जाता है। उसी टाइम पर वो अपना स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देता है, 96 या फिर 95 पे वो लगा देता है अपने स्टॉप लॉस को, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। वो ऐसा करता क्यों है? क्योंकि पहले उसने कोई एक ट्रेड लिया होगा, तो उसके अंदर उसका एसएल हिट होने के बाद फिर उसका टारगेट हिट हुआ था, तो उसी साइकोलॉजी को माइंड में रखते हुए वो अपना एसएल को हिट नहीं होने देता है, और वो अपना एसएल को नीचे की तरफ लेके चला जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए ट्रेडर को, क्योंकि बहुत बार ऐसा टाइम आता है जब मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ जाता है तो काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है एक ट्रेडर को। तो अपने टारगेट होता है, जो मान लो इस ट्रेड के अंदर उसका टारगेट होगा 115 के आसपास, तो अपने टारगेट को वो बढ़ा सकता है, 120 तक लेके जा सकता है। लेकिन कभी अपने स्टॉप लॉस को ज़्यादा मत बढ़ाइए, क्योंकि लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लॉस आपका फिक्स होना चाहिए। अगर आपने टारगेट लगा दिया है तो आपका टारगेट बढ़ा सकते हो, लेकिन आपने स्टॉप लॉस जब लगा दिया है, आपको स्टॉप लॉस को नहीं बढ़ाना है, नीचे की तरफ नहीं लेके जाना है, लॉस को ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ जाना चाहिए। जब भी आप मार्केट के अंदर कोई ट्रेड लो तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो फेवरेबल होना चाहिए, जैसे कि 1:2 का होना चाहिए या फिर 1:3 का होना चाहिए। ये अगर रिस्क रिवार्ड रेशो लेके चलोगे मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, ट्रेड योर ओन एनालिसिस। जैसा कि एक ट्रेडर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करता है, सुबह मॉर्निंग 9:15 जब मार्केट ओपन होता है, लेकिन उससे पहले नाइट के अंदर वो अपनी एक प्लानिंग करता है। नाइट में या फिर 1 घंटे, 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे का एक प्लान बनाता है, मार्केट को स्टडी करता है। फिर वो एक डायरी के अंदर अपना एक प्लान बना लेता है, मैं मुझे स्टॉक के अंदर कल ट्रेडिंग करनी है। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होने वाला होता है 9 बजे के आसपास, वो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप न्यूज़ वगैरह देखने लग जाता है, किसी की टिप वगैरह लेने लग जाता है, लेकिन वो अपने प्लान पे काम नहीं करता है। उसकी वजह से वो नेक्स्ट या फिर कोई अलग स्टॉक के अंदर ट्रेड बना लेता है, फिर उसको वहाँ पे लॉस हो जाता है। लॉस होने के कारण फिर वो अपना जो एंड ऑफ द डे देखता है, मैंने आज ये प्लान बनाया था,
लेकिन जो उसका प्लान था वो एकदम सही था, लेकिन उसने जो अननेसेसरी चीज़ें की है, जैसे कि टिप्स ले ली या फिर व्हाट्सएप ग्रुप देख लिया या फिर टेलीग्राम के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया है, उसकी वजह से लॉस हुआ है मेरे को। तो वो सारी चीज़ें उसको एंड ऑफ द डे में पता चलती है, तो ये गलती सबसे बड़ी गलती होती है। जो अपना प्लान होता है वो हमेशा नोट कीजिए, मुझे क्या करना है अगले दिन, फिर उसको प्लान को अगले दिन मार्केट के अंदर यूज़ कीजिए। फिर एक ट्रेडिंग जर्नल के अंदर आपको हर एक चीज़ लिखनी है, मेरी क्या गलती की है आज मैंने, या फिर मैंने क्या मेरी मिस्टेक रही है आज मार्केट के अंदर, क्या क्यों मुझे लॉस हुआ है, क्यों मुझे प्रॉफिट हुआ है। वो सारी चीज़ें आप एक ट्रेडिंग जर्नल के अंदर लिख सकते हो, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपका ट्रेडिंग करियर है जो आप कम से कम मिस्टेक कर सकते हो उस ट्रेडिंग करियर के अंदर, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना, और जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, अगर आप ये सारे टॉपिक या फिर ये सारे मिस्टेक्स को अवॉइड कर दोगे तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।